गेट के बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि गेट का जो एग्जाम है 2027 का, वो आईआईटी मद्रास कंडक्ट करवाने वाली है। और बच्चों, आईआईटी मद्रास ने धीरे धीरे छोटे छोटे सरप्राइजेस जो हैं आप लोगों के लिए देना भी शुरू कर दिए हैं। सबसे पहला सरप्राइज उन्होंने आपको क्या दिया है कि जो आपका प्रीवियस सिलेबस था 2026 का, उसको रिवाइज कर दिया है, उसको चेंज कर दिया है। अब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो सिलेबस कहां पर चेंज हुआ है और कहां पर उनको कौन से टॉपिक जो हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं। तो आज की ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसे टॉपिक्स पढ़ लें जो आपके ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं, एग्जाम में अब नहीं आएंगे। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अवेयर रहना पड़ेगा। तो मैं आज आपको वही वीडियो लेकर आई हूं। मैं बताऊंगी स्पेशली फूड टेक्नोलॉजी में कि गेट लाइफ साइंसेस और जो एक्सी का फूड टेक्नोलॉजी कोर्स है उसमें किस टाइप के टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट किए गए हैं, सेक्शन वाइज हम देखेंगे, और कौन से टॉपिक जो है नए वाले वो ऐड किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं गेट फूड टेक्नोलॉजी में जो आपके नए टॉपिक्स जो हैं सेक्शन वाइज जो ऐड किए गए हैं। तो सबसे पहला, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारा जो फर्स्ट यूनिट है फूड टेक्नोलॉजी में वो कौन सी आती है, फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन। अब इसमें बच्चों नए टॉपिक्स जो हैं 2027 के लिए आपके ऐड किए गए हैं, फूड कंपोनेंट कैरेक्टराइजेशन एंड क्वांटिफिकेशन। ये पहले वहां पर मेंशन नहीं था, बट अब यहां पर हाईलाइट करके इस यूनिट में ये बताया गया है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ साथ प्रोटीन डीनेचुरेशन जो आपका टॉपिक है ये भी वहां पर हाईलाइट किया गया है कि आपको प्रोटीन डीनेचुरेशन के जो कॉजेज होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। साथ में अब आ जाते हैं फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन्स एंड स्टार्च। आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। पहले ये मेंशन नहीं थे अच्छे से, अब इनको काफी हाईलाइट करके उन्होंने बताया हुआ है। इसके साथ साथ करक्यूमिन और बिटालिन्स जो आपके कलरेंट होते हैं, आपको इनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ये दो टॉपिक जो हैं ये भी आपके हाईलाइट किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है फूड एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी आपका पहले से वहां पर बताया हुआ था कि आपको एंजाइम्स के बारे में पता होना चाहिए, बट वहां पर यह स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि आपको फूड एंजाइमोलॉजी, फूड में जो स्पेसिफाइड एंजाइम्स यूज किए जाते हैं वो आपको पढ़ने हैं। वो वहां पर पहले मेंशन नहीं था, अब यहां पर वो मेंशन किया गया है। साथ में फूड सप्लीमेंट्स आपको वहां पर हाईलाइट किया गया है, नया टॉपिक। न्यूट्रीजिनोमिक्स, ये बिल्कुल नया टॉपिक है, ये आपका फूड टेक में ऐड किया गया है, फूड जो न्यूट्रिशन वाला आपका जो यूनिट है उसमें। ठीक है, इसके साथ साथ हाईलाइट किया गया है फूड अडल्ट्रेशन एंड डिटेक्शन। इसके मेथड्स कौन से होते हैं। चेंजेस इन फूड बाय पॉलीमर्स ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ये आपके हाईलाइट किए गए हैं टॉपिक किसमें, जो फर्स्ट यूनिट है फूड टेक्नोलॉजी की उसमें। राइट, अब इसमें से कौन से टॉपिक रिमूव किए गए हैं, तो बच्चों जो हम पोस्टमार्टम बायोकेमिकल चेंजेस पढ़ते हैं वो इस यूनिट से डिलीट कर दिया गया है, तो अब आपको ये नहीं पढ़ना है। साथ में हम जो टेंडराइजेशन ऑफ मसल्स पढ़ते हैं ये भी आपको इस यूनिट में नहीं पढ़ना है, उसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बच्चों, नेक्स्ट यूनिट है फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी में आपके कुछ मेजर डिलीशंस नहीं किए गए हैं, बल्कि कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा एक्सपेंड करके बताया हुआ है। जैसे कि जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है आपका, ये नया टॉपिक ऐड किया गया है। रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके क्या रीजंस होते हैं। डी वैल्यू, जी वैल्यू, एफ वैल्यू, ये बच्चों हम पढ़ते हैं, थर्मल प्रोसेसिंग में हम पढ़ते हैं, बट यहां पर फूड माइक्रोबायोलॉजी में आपके लिए ये हाईलाइट किया गया है कि अब आपको स्पेसिफिकली ये टॉपिक्स जो हैं जरूर आने चाहिए फूड माइक्रोबायोलॉजी में भी, और जो हम फूड टेक्नोलॉजी की प्रोसेसिंग पढ़ते हैं वहां पर भी। ठीक है, इसके साथ साथ जो फूड बॉर्न डिजीजेस होती हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, प्रीबायोटिक्स होते हैं और सिनबायोटिक्स होते हैं, यहां पर ये टॉपिक आपके ऐड किए गए हैं, हाईलाइट किए गए हैं। ठीक है, अब इसमें जो मेजर डिलीशन, जैसे मैंने बताया ज्यादा कुछ टॉपिक्स आपके डिलीट नहीं हुए हैं, अपडेट हुए हैं। और सबसे पहले कि जो आपका जो शिगेला था उसमें जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें स्पेलिंग इनकरेक्ट दी हुई थी, तो इसके लिए हम आईआईटीज को माफ करते हैं, इट्स ओके, ये होता है सबसे।
तो उसकी जो स्पेलिंग है यहाँ पर वो करेक्ट की गई है। तो ये चेंजेस किए गए हैं किसमें, जो सेकंड यूनिट है फूड टेक्नोलॉजी की उसमें। नेक्स्ट आ जाता है फूड प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी, जो थर्ड यूनिट है उसमें कौन से टॉपिक ऐड किए गए हैं। तो क्वालिटी एनालिसिस ऑफ रॉ प्रोसेस्ड फूड बच्चों, ये आपका नया टॉपिक ऐड है। माइक्रोवेव, रेडियोवेव एंड इंफ्रारेड प्रोसेसिंग, ये टॉपिक्स जो हैं आपके ये भी नए ऐड किए गए हैं, पहले ये नहीं थे, हाईलाइट हैं ये। नॉन थर्मल टेक्नोलॉजीज क्या क्या होती हैं, आपको एचपीपी के बारे में पता होना चाहिए, पीईएफ के बारे में पता होना चाहिए, और जो कोल्ड प्लाज्मा टेक्निक है उसके बारे में पता होना चाहिए। ये आपके वहां पर हाईलाइट किए गए हैं टॉपिक। ओके, इसके बाद आपको एक्टिव एंड इंटेलिजेंट पैकेजिंग के बारे में पता होना चाहिए। पहले ये हम जस्ट एज अ ऑप्शंस पढ़ लेते थे कि ओके हम पैकेजिंग पढ़ रहे हैं तो उसमें हम ये भी टॉपिक देख लेते हैं, बट यहां पर अब इसको हाईलाइट किया गया है कि आपको इसके बारे में ज्यादा अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए, राइट। फिर आता है पैकेजिंग मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको अच्छे से पढ़नी है, वो तो हम ऑलरेडी पढ़ते ही हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स इन फूड, ये पहले इंक्लूडेड नहीं था आपके टॉपिक में, बट अब ये आपके टॉपिक में इंक्लूड किया गया है कि माइक्रोप्लास्टिक जो होते हैं वो फूड को कैसे अफेक्ट करते हैं। पल्स प्रोसेसिंग, मीट एनालॉग्स, प्लांट बेस्ड मिल्क, रेडी टू ईट मीट प्रोडक्ट्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योरिंग, स्मोकिंग, पोल्ट्री प्रोसेसिंग कैसे होती है, एनिमल स्लॉटरिंग कैसे होती है, एंड एडिबल फिल्म्स जो होती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, जो पैकेजिंग होती है फ्रॉम फूड वेस्ट वो कैसे की जाती है, एफएसएस, एआई, बीआईएस, कोडेक्स, एलिमेंट्रेरियस, आईएसओ एंड एफएसएमएस, इन सब को हाईलाइट किया गया है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि पहले सिलेबस में नहीं थे, ये टॉपिक आपके पहले भी हम सिलेबस में पढ़ते थे, बट उनको हाईलाइट नहीं किया गया था कि ये आपको जरूर पढ़ने हैं। अब यहां पर आईआईटी मद्रास ने एक बहुत अच्छी बात की है कि जो वहां पर मेन हेडिंग, एक मेन टॉपिक दिया हुआ था, उसके जो सब टॉपिक्स थे वो भी अच्छे से हाईलाइट किए गए हैं कि बच्चों आपको इस टॉपिक में ये टॉपिक जो है जरूर कवर करने हैं। तो यही इनका कहने का मतलब है कि उन्होंने काइंड ऑफ जो आपके टॉपिक्स थे उनको काइंड ऑफ एक्सपेंड किया है कि आपको ये एरियाज जो हैं वो भी कवर करने हैं, ठीक है। तो ये आपका फूड टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस हैं वो किए गए हैं, और यहां पर कोई भी डिलीशन नहीं की गई है किसी भी टॉपिक की। जो टॉपिक वहां पर हैं वो तो है ही, उसके साथ साथ थोड़ी से टॉपिक्स की एक्सपेंशन की गई है, नई टेक्निक्स जो हैं उनको ऐड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फूड इंजीनियरिंग, जो आपकी फोर्थ यूनिट आती है, उसमें थर्मल ब्लांचिंग जो है बच्चों वो ऐड किया गया है। एक्सप्लिसिट मेंशन ऑफ पास्चराइजेशन एंड स्टरलाइजेशन अंडर द थर्मल ऑपरेशंस, मतलब जो फूड इंजीनियरिंग में हम थर्मल ऑपरेशंस पढ़ते हैं उसमें ज्यादा फोकस किया गया है किसके ऊपर, स्टरलाइजेशन एंड पास्चराइजेशन के ऊपर मेंशन किया गया है कि ये आपको वहां पर जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो वहां पर आपका क्या है, इस टाइप का चेंज किया गया है, ये हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, ये हम टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ते हैं, बट आपको अब इनको लाइटली नहीं लेना है और अच्छे से इसके जो जितने भी कॉर्नर्स होते हैं टॉपिक्स के वो सारे के सारे कवर करने पड़ेंगे, राइट। इसमें बच्चों यूनिट में कोई भी मेजर डिलीशन नहीं किए गए हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें आपका 85% जो सिलेबस है एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है। चारों यूनिट में कुछ कुछ टॉपिक जो हैं आपके एक्सपैंड कर दिए गए हैं और कुछ नए टॉपिक्स जो हैं वो ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो ऐड किए जा रहे हैं और कौन से टॉपिक्स जो हैं वो रिमूव किए जा रहे हैं। इवन अगर मैं इसकी भी बात करूं तो ये भी आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, चाहे फर्स्ट यूनिट से इनको डिलीट कर दिया गया है, बट आप इनको जब हम फूड प्रोसेसिंग पढ़ते हैं उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या पढ़ेंगे, क्योरिंग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जो पोल्ट्री प्रोसेसिंग होगी वो पढ़ेंगे, एनिमल स्लॉटरिंग पढ़ेंगे, तो वहां पर हम ये टॉपिक्स जो है वो भी कवर करते ही हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल आपको सारा सिलेबस जो है वो कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसमें देखते हैं कि जो फूड टेक्नोलॉजी है उसमें टोटल कितने चेंजेस किए गए हैं और आपको कहां पर फोकस करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं टोटल सेक्शंस कितने हैं फूड टेक्नोलॉजी में, 4 सेक्शन है। तो उन सेक्शंस में कोई भी नया सेक्शन ऐड नहीं हुआ है, राइट। मेजर चेंजेस क्या किए गए हैं, जो फूड केमिस्ट्री आपकी यूनिट है उसमें किए गए हैं, फूड माइक्रोबायोलॉजी में किए गए हैं, टॉपिक्स ऐड है वहां पर। फूड प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी है, वहां पर आपके टॉपिक्स जो हैं उनको अच्छे से इलेबोरेट तरीके से बताया हुआ है कि आपको इन टॉपिक्स को कवर करना है,
राइट। माइनर चेंजेस क्या है फूड इंजीनियरिंग में, जिसमें आपको थर्मल प्रोसेसिंग के बारे में बताया है कि वहां पर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, राइट। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नए टॉपिक ऐड किए गए हैं आपके पूरे ओवरऑल सिलेबस में, जो न्यूट्रीजिनोमिक्स है, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। फूड अडल्ट्रेशन ये हम पढ़ते हैं, बट काफी बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता है, तो इसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। ये क्या है, डी जी एंड एफ वैल्यूज, ये भी बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, बट इनकी जो कंफ्यूजन है अब आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। देन प्रोबायोटिक्स हो गए, नॉन थर्मल प्रोसेसिंग, ये आपका नया टॉपिक है। नॉन थर्मल प्रोसेसिंग कौन सी होती है, अब ये आपको पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कंफ्यूज किया जा सकता है आपको थर्मल प्रोसेसिंग की जो टेक्निक्स होती हैं उनके साथ, ठीक है। एक्टिव एंड इंटेलिजेंट पैकेजिंग जो होती है, इसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। माइक्रोप्लास्टिक्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जो प्लांट बेस्ड फूड्स होते हैं उसके ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। साथ में जो आपके FSSAI, BIS और कोडेक्स ISO FSMS आपके जो टॉपिक्स हैं, ये आपको अच्छे से कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाता है मेजर डिलीटेड टॉपिक, तो उसमें बहुत फ्यू टॉपिक्स हैं जो डिलीटेड है, जिसको हम डिलीटेड भी नहीं बोलेंगे, ये हमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वहां पर कवर करने ही पड़ेंगे। बट अगर यूनिट 1 की बात करूं तो वहां से ये टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं। बायोकेमिकल चेंजेस किसमें, पोस्टमार्टम में जो होते हैं, टेंडराइजेशन ऑफ मसल्स जो होती है वो फर्स्ट यूनिट से हटा दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि यहां पर ये चेंजेस करने का क्या पर्पस है उनका। तो यहां पर बच्चों अगर हम एग्जाम ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो गेट 2027 के लिए IIT मद्रास ने ये चेंजेस क्यों किए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो आप बच्चे जो हो, जो फूड टेक्नोलॉजी में, फूड टेक में जितने भी एडवांस स्टडीज हो रही हैं आप उससे अवेयर रहें, जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं उससे आप अवेयर रहें। इसलिए उन्होंने कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स डाले हैं सो दैट कि आपको उनके बारे में पता चले, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यहां पर जो स्ट्रॉन्गर फोकस किया गया है वो किसके ऊपर किया गया है कि जो मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं वो कौन सी है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब पुरानी टेक्निक्स के बेसिस पर आप गेट एग्जाम जो है उसको क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। फंक्शनल एंड हेल्थ फूड्स जो होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्या होते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशंस, इसके ऊपर उन्होंने फोकस किया गया है कि फूड का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आपके जो फूड है उसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा और कैसे उसकी जो सेफ्टी पैरामीटर्स हैं उनको सेट किया जाएगा। तो यहां पर आपको इन रेगुलेशंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है सस्टेनेबल पैकेजिंग कैसे की जाती है, आपको वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इमर्जिंग फूड इंडस्ट्री टेक्नोलॉजीज, कौन सी नई नई टेक्नोलॉजीज हैं जो फूड के पर्सपेक्टिव से डेवलप हो रही हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये पर्पस है उनका इस सिलेबस को रिवाइज करने का, राइट। नेक्स्ट आ जाता है एडवांस्ड फूड माइक्रोबायोलॉजी कॉन्सेप्ट, जैसे कि DZF, मतलब इसका मतलब क्या है, अब डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, आपको इनके न्यूमेरिकल्स और ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। केस स्टडीज आ सकती हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस, किसी भी टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके इन टॉपिक से आ सकते हैं, तो आपको इनकी एडवांस स्टडीज जो हैं वो करनी पड़ेगी। साथ में जो प्रोबायोटिक्स एंड सिनबायोटिक्स हैं उनके बारे में भी आपको पता करना पड़ेगा कि वो क्या है। तो प्यारे बच्चों ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जो IIT मद्रास ने किए हैं फूड टेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट है आपका उसके सिलेबस में। तो होपफुली आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो चेंज हुए उनके बारे में पता लग गया होगा। कौन से नए टॉपिक्स जो हैं वो ऐड हुए हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा उसके बारे में भी आपको पता लग गया होगा। अब बच्चों इसके अकॉर्डिंग आपकी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दो।